हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व का भूगोल देखने वाले हैं और इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं मरुस्थल व झीलें से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र और दक्षिणी अफ्रीका। ये तीनों दे रखा है। तो राइट आंसर आपकी कौन हो जाएगी? आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही आपका जो पड़ता है वो पड़ता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का मैप आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। कुछ इस तरह से आपको जो रहती है, और आपका जो कुछ इस तरह से आपका जो है वो रहती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ इस तरह से आपका जो रहती है, कुछ इस तरह से आपका जो रहती है, कुछ इस तरह यहाँ पे आप ज़्यादातर एरिया में देखोगे ना तो आपका कुछ अलग टाइप का आपको दिखेगा। यहाँ पे उसका ज़्यादातर एरिया में क्या है? मरुस्थल है। ज़्यादातर एरिया में क्या है? मरुस्थल है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादातर एरिया में क्या है? मरुस्थल है। इसलिए इसलिए इसी को इसको इसलिए इस ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासे भूमि का देश कहा जाता है। प्यासे भूमि का देश कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, प्यासे भूमि का देश इसको हम लोग कहते हैं। एंड इसके बारे में मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इसको द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। एंड इसको जो है आप ये समझ सकते हो कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो है वो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका जो है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका कुछ इस तरह से साइड में बना देते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को ही मतलब भूखे देश, प्यासे भूमि का देश भी कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मरुस्थल भी मौजूद है। तो आप इसको ध्यान रखें, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, इसको द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पे बड़ा बड़ा सा एरिया में आपका जो है वो क्या हमारा पाया जाता है? यहाँ पे बड़ा सा एरिया में आपका जो पाया जाता है वो डेजर्ट पाया जाता है। एंड यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका जो पाया जाता है, यहाँ पे आपका ग्रेट सेंटी मरुस्थल आपका जो पाया जाता है, उसको गिम्बसन गिम्बसन आपका जो है जो पाया जाता है। और आपका जो है उसके बाद आपका जो पाया जाता है वो पाया जाता है गिब्सन पाया जाता है, सिम्पसन पाया जाता है, स्टुअर्ट पाया जाता है। तो ये आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए कह रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो आपका जो है वो कहाँ है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो आपका है वो करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ग्रैंड कैनिन आपका कहाँ है? तो ग्रैंड कैनिन आपको पता होगा कि ग्रैंड कैनिन जो आपका है वो आपका जो है वो यूएसए में, इसलिए यूएसए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेक विनिपेग आपका कहाँ है? तो आपका होगा कि लेक विनिपेग जो है वो है वो कनाडा में है। तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो रहा है। उसके बाद दक्षिणी आल्प्स आपका कहाँ है? तो वो न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स कहाँ है आपका? न्यूजीलैंड में। अच्छा, ग्रेट ग्रेट विनिपेग जो आपका है, ग्रेट विनिपेग जो आपका जो है वो हो जाएगा आपका, ग्रेट विनिपेग जो आपका है वो कोलोराडो
कोलोराडो नदी पर बनाती है। कहाँ पर बनाती है? कोलोराडो नदी बनाती है। कहाँ पे बनाती है? आपका कैलिफोर्निया में बनाती है। कहाँ पे बनाती है? कैलिफोर्निया में आपका जो बनाती है। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि आपका जो है क्या हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रैंड कैनियन आपका जो है वो यूएसए में है, और आपका लेक विनिपेग कनाडा में है, और आपका दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है। तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, थोड़ी सी इसको ना इस तरह। ग्रेट विनिपेग आपका कहाँ है? तो ग्रेट विनिपेग आप कहोगे कि यहाँ। उसके बाद आप कहोगे ग्रैंड कैनियन कहाँ है? तो ग्रैंड कैनियन आप कहोगे कि यूएसए में। लेक विनिपेग आप कहोगे कि ये है कनाडा में आपकी। और उसके बाद आप कहोगे कि दक्षिणी अल्प्स कहाँ है? तो ये है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में। तो कुछ इस तरह से आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रैंड कैनियन आपका यूएसए में है, लेक विनिपेग कनाडा में है, और दक्षिणी अल्प्स न्यूजीलैंड में है। इसका मतलब है कि डी के थ्री यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी इज द करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल आपका जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है? ये है आपका दुनिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लगेगा कि एक एक बिल्ली है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है। इसको थोड़ी सी आप ऐसे करके अगर आप देखोगे ना, ऐसे करके आप देखोगे तो ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये खेल रही है। आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये खेल रही है। कुछ इस तरह से आप देखोगे तो आपको झलक कुछ इस तरह से आपको जो है वो दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बात है कि अब हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित का मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ ये कि आपका यहाँ से यहाँ तक आपका जो गुजरता है वो क्या गुजरता है? विषुवत रेखा आपका जो है वो गुजरता है। क्या गुजरता है? विषुवत रेखा। ये भारत के बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन में गुजरता है। तो आपका जो है वो इधर हो जाएगा आपका जो ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और नीचे आपका जो हो जाएगा वो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन स्थित है? तो आपका करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? सबसे पहले आप देख लीजिए कि मरुस्थल आपका किधर किधर है। आपका जो एशिया के उधर मंगोलिया टाइप जो होती है ना, एशिया में आपका मंगोलिया है और आपका जो है चीन है। तो ये इस लोकेशन पर आप देखोगे ना तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा डेजर्ट दिखेगा, जिसको जिसको हम लोग कहते हैं गोबी मरुआ स्थल। ये आपका जो है वो गोबी मरुआ स्थल है। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? गोबी मरुआ स्थल। गोबी मरुआ स्थल आपका जो है वो ये है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो गोबी मरुआ स्थल आपका जो है कुछ इस तरह से है। उसके बाद आपका कालाहारी मरुआ स्थल। कालाहारी मरुआ स्थल मैंने आपको बताया था कि कालाहारी मरुआ स्थल आपका जो है वो कहाँ है? वो अफ्रीका में है। कुछ इस लोकेशन पर अगर आप देखोगे ना तो ये जो आपका है वो गोबी मरुआ स्थल है।
ये गोबी मरुस्थल, सॉरी नहीं, ये आपका जो है वो कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल आपका जो है। उसके बाद जब आप देखोगे और ध्यान से तो चिहुआहुआन, क्या लिखा हुआ, चिहुआहुआन, ये है, ये आपका कहाँ पड़ जाता है, तो चिहुआहुआन आपका जो है वो मैक्सिको तथा आपका दक्षिणी यूएसए में पड़ता है। उसका लोकेशन आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपका जो रहेगा। कहाँ आपका पड़ता है ये आपका जो मैक्सिको, इस वाले एरिया को अगर आप ध्यान से जब देखोगे तो इतना बड़ा तो नहीं करते हैं, लेकिन इतना बड़ा तो कर ही देते हैं। ये जो आपका जो है ना, वो मैं कहूँ कि मैक्सिको और दक्षिणी यूएसए, आपका दक्षिणी यूएसए का लोकेशन कुछ ये रहा। तो ये आपका कहाँ पड़ती है, मैक्सिको में। मैक्सिको और आपका जो है वो दक्षिणी यूएसए में आपका जो पड़ता है। अच्छा, उसके बाद आपका जो है वो सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के अगर आप बात करोगे तो सहारा डेजर्ट आपका जो है वो कुछ इस लोकेशन पर पड़ता है। ये आपका जो है कुछ इस वाला एरिया ने आपका जो है वो पड़ता है सहारा डेजर्ट। इस एरिया में आपका जो है वो सहारा डेजर्ट पड़ता है। इस एरिया में जो आपका जो पड़ता है वो क्या पड़ता है, सहारा डेजर्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल से चारों हो गया, आपका कालाहारी मरुस्थल ये हो गया, और आपका जो ये हो गया आपका इसी, जो आपका जो है कि कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल जो मैंने आपको कहाँ बताया कि कालाहारी मरुस्थल जो आपका जो है वो कुछ इस वाला एरिया में पड़ता है। और कालाहारी की अगर हम बात करें तो कालाहारी मरुस्थल जो आपका जो है वो 3 देशों के साथ लगती है। कालाहारी मरुस्थल जो आपका 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन आपका लगती है, आपका जो लगती है सबसे पहले तो लगती है बोत्सवाना। बोत्सवाना, दूसरा आपका जो हो जाता है कौन हो जाता है, नामीबिया। नमीबिया, और दूसरा आपका जो हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। सॉरी, दक्षिणी अमेरिका नहीं है ये। दक्षिणी आपका जो है वो क्या है, दक्षिणी आपका जो है वो अफ्रीका है। अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका आपका जो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से है। तो अब आपका जो क्वेश्चन पूछता है, अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कहता है कि कहता है आपका जो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आप थोड़ी सी सोच कर देखो। तो आपका जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका जो है वो कालाहारी, इसका मतलब है कि कालाहारी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। कालाहारी इज द करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल जो आपका जो है वो, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। आप यहाँ पे देख लो, ये आपका जो है वो क्या है, ये आपका जो है वो आपका जो है वो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है। ऊपर में आपका जो है वो क्या है, ऊपर में आपका जो है वो कर्क रेखा है। नीचे में आपका जो है वो क्या है, नीचे में आपका जो है वो मकर रेखा है। ध्यान दीजिएगा आप, ये
ये तीनों जो आपका ये तीनों रेखा जो आपका है वो आपका अफ्रीका से गुजरती है। भारत से सिर्फ एक रेखा गुजरती है, वो है कर्क रेखा। भूमध्य रेखा आपका जो है और मकर रेखा है। ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ। आरम मरुस्थल, तो आरम मरुस्थल आपका कहाँ पड़ती है? तो आरम मरुस्थल आपका जो है वो कुछ इस वाला एरिया में पड़ता है। आप जैसा कि आप देख सकते हो आरम मरुस्थल जो है वो यहाँ पड़ती है। आरम मरुस्थल जो आपका जो है वो इस एरिया में पड़ती है। ये आपका जो है वो आरम मरुस्थल है। क्या है? आरम मरुस्थल आपका जो है। उसके बाद आपका जो है अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल आपका कहाँ है? तो अटाकामा मरुस्थल आपका जो है वो पड़ जाएगा, जाकर के आप देख लीजिए। अटाकामा मरुस्थल आपका ईस्ट वाला एरिया में पड़ता है, बिल्कुल एकदम एकदम जैसा कि आप देख सकते हो। अटाकामा मरुस्थल, सॉरी, अटाकामा मरुस्थल आपका जो है वो अटाकामा मरुस्थल आपका जो है वो ईस्ट वाला एरिया में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अटाकामा मरुस्थल आपका जो है वो ईस्ट वाला एरिया में पड़ता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल मैंने आपको बताया था कि कालाहारी मरुस्थल आपका जो पड़ता है वो ईस्ट वाला एरिया में पड़ता है, या यहाँ पे आपका जो पड़ता है, यह आपका जो पड़ता है वो कालाहारी मरुस्थल पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल आपका जो पड़ता है। और उसके बाद आपका जो है वो पेंटागोनिन मरुस्थल। पेंटागोनिन मरुस्थल आपका जो है वो दक्षिण अमेरिका के ईस्ट वाला एरिया में पड़ता है। बिल्कुल आप देख लीजिए, बिल्कुल ईस्ट वाला एरिया में पड़ता है आपका जो है पेंटागोनी। पेंटागोनी जो आपका जो है वो ईस्ट वाला एरिया में पड़ता है। तो मेरे ख्याल चारों अब क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल आपका जो है वो कौन हो जाएगा? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल आपका जो है करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पेंटागोनी इज द आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पेंटागोनी जो है आपका है जो करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो आपका पेंटागोनी है जो आपका जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल आपका जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर हम बात करें तो वो आपका जो है पड़ जाता है, कहाँ पड़ जाता है? अफ्रीका में पड़ जाता है। अफ्रीका आपका महाद्वीप कुछ इस तरह से आपका जो है वो रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका जो है वो सहारा डेजर्ट है। कौन कौन है आपका जो है वो सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट है। और सहारा डेजर्ट की हम बात करें तो ये ये सहारा डेजर्ट आपका जो है सहारा डेजर्ट है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये 90 क्या कहते हैं 90 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है जो आपका जो है वो 11 देशों के साथ साझा करती है, 11 देशों के साथ मिलती है। तो आपका करेक्ट उत्तर कौन हो जाएगा? कालाहारी का कौन हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा, जो आपका कहाँ है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे तो आपका मैप कुछ इस तरह से है। आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिणी एशिया का सब
दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कहाँ है? तो अटाकामा मरुस्थल आपको मैंने बताया था कि अटाकामा मरुस्थल आपका कहाँ है। तो अटाकामा मरुस्थल आपका जो है वो किस यहाँ है। और आपको जो क्वेश्चन ये पूछता है, कहता है क्वेश्चन कि अटाकामा तो आपका है ही, उसके बाद कहता है कोलोराडो। कोलोराडो तो अटाकामा आपका कहाँ है? तो मैं आपको अटाकामा मरुस्थल आपका कहाँ है, तो यहाँ पे मैं आपको लिखना चाहता हूँ कि अटाकामा जो आपका है वो आपका जो है वो दक्षिणी यूएसए में है। और आपका कोलोराडो, कोलोराडो आपका कहाँ है? तो कोलोराडो आपका जो है वो यूएसए में है। कालाहारी आपका जो कहाँ है? तो वो आपका जो है वो अफ्रीका में है। और थार मरुस्थल आपका कहाँ है? तो थार मरुस्थल की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। थार मरुस्थल की थार मरुस्थल की जो कुछ इस तरह से लोकेशन है। थार मरुस्थल आपका जो है वो कुछ इस लोकेशन पर है। थार मरुस्थल का आपका जो लोकेशन है वो कुछ ये रहा थार मरुस्थल का लोकेशन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थार मरुस्थल जो है वो आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। थार मरुस्थल आपका जो है ये कहाँ, आपका जो थार मरुस्थल आपका कहाँ है? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है। तो आप इसको करेक्ट उत्तर मान सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दक्षिणी एशिया में कुछ कुछ देश आते हैं, कौन कौन देश आते हैं, मैं यहाँ पे आपके साथ लिखना चाहता हूँ कि जो आपका जो है वो दक्षिणी एशिया के साथ कौन कौन, दक्षिणी एशिया में कौन कौन होता है। सबसे पहले तो आपका जो आता है वो कौन आता है? इंडिया आता है। उसके बाद आपका जो आता है वो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान आता है। उसके बाद आपका जो आता है वो कौन आता है? अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान आता है। उसके बाद आपका जो आता है वो कौन आता है? अफगानिस्तान के बाद आपका जो आता है वो नेपाल आ जाता है। उसके बाद आपका जो आता है वो कौन आता है? नेपाल के बाद आपका भूटान आता है। उसके बाद आपका जो आता है भूटान के बाद आपका जो आता है वो क्या आता है? बांग्लादेश आता है। उसके बाद आपका कहाँ आता है? श्रीलंका आता है। उसके बाद आपका जो आता है वो कौन आता है? मालदीव आता है। मालदीव आता है। तो कुछ इस तरह से आपका जो है कौन आता है? इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, अफगानिस्तान आता है, भूटान आता है। उसके बाद में बांग्लादेश आता है। उसके बाद में आपका कौन आता है? श्रीलंका आता है। उसके बाद आपका जो है वो मालदीव आता है। तो मालदीव थार इज द करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल जो आपका अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल का लोकेशन आप देखोगे तो आपको पता होगा कि ये जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। अच्छा, उसके बाद वो कहाँ कहाँ पड़ता है? तो कालाहारी मरुस्थल जो आपका पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? कालाहारी मरुस्थल जो आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका जो है बोत्सवाना में। बोत्सवाना में पड़ता है। उसके बाद आपका जो पड़ता है वो पड़ता है नामीबिया में। सॉरी, नामीबिया गलत लिखा रही है। नामीबिया में पड़ता है। और आपका जो पड़ता है वो दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में।
दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अगला नंबर हमारा जो ये कौन आंसर आपका जो हो जाएगा वो कालाहारे मरुस्थल आपका जो है वो कहाँ हो जाएगा। एक तो बोत्सवाना में, दूसरा नामीबिया में, यानी 1 और 2 करेक्ट है। इसका मतलब कि सी इज द करेक्ट उत्तर आपका जो है हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जो हैं वो लंबी होती है, क्यों होती है। आपका भूमि का उच्च तापमान जड़ों के लंबा होने के हेतु प्रोत्साहित करता है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। भूमि भूमि पानी नहीं होता, अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती है, जिससे जिस जिससे जिससे वे लंबी हो जाती है। जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती है। तो इसमें करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा कि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, यानी बी इज द करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कहाँ है। तो विश्व का सर्वाधिक मरुस्थल वाला जो जनसंख्या है वो कहाँ है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे कम वाला जो जनसंख्या वाला मरुस्थल है वो आपका कौन है। तो वो आपका सहारा डेजर्ट है। सबसे कम वाला आपका सहारा डेजर्ट है। और सबसे ज़्यादा वाला की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वाला आपका जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, थार मरुस्थल, जो कि आपका जो है वो सबसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है। अगला नंबर आपका जो क्वेश्चन कहता है कि दस्त ए लूट अवस्थित है। दस्त ए लूट अवस्थित है। तो दस्त ए लूट और दस्त ए काबी दोनों के दोनों आपका कहाँ है। तो दोनों के दोनों आपका जो है वो आपका ईरान में है। तो ईरान इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है। तो आपका जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भूमि जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। भूमि जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आपका जो, सबसे पहले तो आपका जो होता है वो भूमि होती है। तो भूमि जो होती है वो आपका 3 प्रकार के होती है। कौन कौन होती है, 3 प्रकार के होती है। कौन कौन होती है, सबसे पहला जो आपका जो होती है वो कौन होती है। सबसे पहला जो आपका जो भूमि का नाम है वो आरक्षित, क्या नाम है उसका, आरक्षित, आरक्षित है आपका जो है वो 1 हो गया। उसके बाद आपका जो है वो क्या है, आरक्षित के बाद आपका जो है उसके बाद होता है संरक्षित। संरक्षित होती है। दूसरी आपकी कौन होती है, दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी अवर्गीकृत होती है।
अवर्गीकृत होती है। तो आपका जो भूमि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? आरक्षित होती है, संरक्षित होती है और अवर्गीकृत होती है। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं पूछ रहा है संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है। तो कौन है? आपका जो है भारत इज द आपका जो है वो करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा। संरक्षित भूमि का जो देश है वो भारत है, जो कि आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है। मतलब अटाकामा के बारे में गलत है। अटाकामा का लोकेशन आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि अटाकामा का लोकेशन जो आपका जो है वो आपका कहाँ है। तो अटाकामा का लोकेशन जो है आपका कहाँ है। अगर आपको ध्यान से अगर आप देखे होंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अटाकामा का लोकेशन आपका जो है वो चिली तरफ है और आपका जो है दक्षिण अमेरिका तरफ है। अब क्या कहता है, चलिए हम इसको देखते हैं। कुछ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में गलत है। दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका का अगर मैप आप देखोगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। दक्षिण अमेरिका का ये यहाँ से कुछ इस तरह से रहती है और आपका जो है वो कुछ इस तरह से जाती है और आपका जो है वो कुछ इस तरह से आ जाती है। ये आपका जो है वो दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ पे आपका जो है अटाकामा कुछ इस आपका जो है वो कुछ आपका जो है यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे अगर मैं रेड ले लूँ दक्षिण पेरू और आपका जो आ जाती है वो उत्तरी आपका जो है वो सॉरी चिली आपका गलत लिखा गया। चिली आपका जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इन दोनों के एकदम बॉर्डर पर मौजूद है। यहाँ पे एकदम यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो आपको ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका जो है सॉरी यहाँ पे कुछ इस वाला एरिया में जो आपका जो है ना वो आ जाती है। आपका जो दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो आपका वो जो है आपका पहला नंबर जो सही हो जाए, दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। तो ये भी बात आपका सही है। यहाँ पे आप यहाँ पे ठीक लोकेशन पे अगर आप देखोगे अरे क्या हो गया। सॉरी भाई, मोबाइल है जो हैंग कर गया था, तो मैं फिर से इसको एक बार बना लेता हूँ। अरे यार ये क्या हो गया। इसका मैप जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा अगर आप देखना चाहोगे तो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपका है वो दक्षिणी पेरू आपका जो हो जाएगा और आपका जो है वो उत्तरी आपका जो है वो चिली हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस वाला एरिया में अगर आप देखोगे तो ये रहेगा आपका जो रहेगा। उसके बाद आपका जो है वो इस लोकेशन पर बिल्कुल एकदम इस लोकेशन पर अगर आप देखोगे, इस एरिया में अगर आप देखोगे तो एक चुंबी माता क्षेत्र है।
उसको हम लोग बोलते हैं चुंबक माता क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? चुंबक माता क्षेत्र बोलते हैं। चु अधमा व वी का चुंबक माता क्या बोलते हैं उसको हम लोग? चुंबक माता क्षेत्र उसको हम लोग बोलते हैं। वहाँ पे विश्व की इस जगह चुंबक माता क्षेत्र को विश्व का क्या कहा जाता है आपका जो है वो? विश्व का आपका जो है वो, विश्व का आपका जो है वो तांबा, तांबा वाला क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है। राजधानी आपका जो कहा जाता है। तो कुछ इस तरह से आपका जो है वो हो जाएगा। अगला नंबर जो हमारा को, अच्छा इसमें राइट आंसर, अच्छा वो सॉरी मैं तो भूल ही गया था। उसके बाद आपका जो है वो क्या हो जाएगा? संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। हाँ, ये भी बात मैंने आपको बताया था कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल तो है दक्षिणी चिली में स्थित है, अवस्थित है। ये बात गलत है, जबकि वो दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में स्थित है। तो ये लिख रहा है कि दक्षिणी चिली में स्थित, तो ये बिल्कुल गलत है। नाइट्रेट के प्रचुर भंडार पाया जाता है। नाइट्रेट का यहाँ पे जो आपका जो है वो नाइट्रेट का भरपूर मात्रा जो है वो पाया जाता है। नाइट्रेट का प्रचुर मात्रा भंडार वहाँ पे क्या है, पाया जाता है। और मैंने आपको बताया कि चुंबकीय माता क्षेत्र को विश्व का तांबा राजधानी कहा जाता है। तो ये आपका जो है वो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो आटाकामा रेगिस्तान जो आपका है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका इज द करेक्ट उत्तर आपका जो है वो हो जाएगा। तो आप इसको राइट मान सकते हैं, बिल्कुल भी मान सकते हैं। यहाँ पे कितना है? दक्षिणी अमेरिका इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि तकलामाकन मरुस्थल अवस्थित है। तो तकलामाकन मरुस्थल आपका जो है कहाँ स्थित है? तो आप थोड़ी सी मेरे को आप थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो है मैप का सीन कुछ इस तरह से रहती है। मैप का सीन आपका कुछ इस तरह से रहती है और आपका कुछ इस तरह से रहती है। अब जैसा कि देख सकते हो, और आपका कुछ इस तरह से रहती है और ये जाकर ऐसे कुछ होती है। तो यहाँ पे जो आपका जो है वो आपका जो है क्या है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे आपका जो है वो क्या, यहाँ पे आपका जो है वो, यहाँ पे आपका जो है वो पामीर ग्रंथि हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हम लोग पामीर ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ से फिर बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे की तरह एकदम निकलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ से आपका जो निकलती है वो निकलती है इस तरह से, ऐसे निकलती है। फिर आपका एक ऐसे निकलती है और एक आपका जो है वो इस तरह से निकलती है। आप जैसा कि यहाँ से कुछ इस तरह से आपका जो है वो निकलती है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपका जो है वो कुछ इस तरह से आपका जो है निकलती है। और इसको हम लोग बोलते हैं हिंद कुश, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंद कुश बोलते हैं।
हिंद कुश बोलते हैं। और उसका जो बोलते हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टियानशेन, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? क्यूनलुन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्यूनलुन बोलते हैं। और यहाँ पे एक जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक मरुस्थल का विकास हो गया है। आप थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे एक मरुस्थल का विकास हो गया है। मरुस्थल का विकास हो गया है। मरुस्थल का विकास हो गया है, जो कि आपका वृष्टि छाया क्षेत्र में आती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तकला मौकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तकला मौकम इसको हम लोग बोलते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, तकला माकन जो आपका है वो पामीर पामीर ग्रंथ थी, उसको हम लोग बोलते हैं। और वहाँ से एक तो निकलती हिंदकुश निकलती है, दूसरा आपका निकलती है ट्यानसेन निकलती है, और एक तो निकलती है क्यूनलुन आपका जो निकलती है। और ट्यानसेन और आपका जो है वो क्यूनलुन, इन दोनों के बीच में एक जो आपका है वो मरुस्थल का विकास हो गया है। मरुस्थल का विकास हो गया है। मरुस्थल का विकास हो गया वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र का विकास हो गया है आपका जो है। और इसी को हम लोग बोलते हैं तकला माकम बोलते हैं। तकला माकम मरुस्थल यहीं पे आपका जो है वो विकास हो गया। और यहाँ पे एक जो आपका जो है, यहाँ पे एक जो क्या हो गया, एक जो आपका है पेड़ पौधा जो आपका जो है वो यहाँ पे एक पौधा का विकास हो गया है। एक पौधा का विकास हो गया है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम जो कि चाय चाय का पौधा वहाँ पे विकास हो गया। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इस तरह के क्वेश्चन कि जो चाय जो है, सबसे पहले चाय कहाँ का मूल चाय जो है वो कहाँ का मूल पौधा है? तो आपको बताना होगा चीन का, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे उगा था ये ट्यानसेन में। और इसीलिए इसको टी टी मतलब कि चाय चाय का हो गया। अगर आपसे पूछा कि जो आपका जो है कॉफ़ी कहाँ का मूल पौधा है, अगर आपसे पूछे कि आपका जो है वो कॉफ़ी कहाँ का मूल पौधा है, तो क्या बताओगे? इथोपिया। इथोपिया का जो है वो क्या है? इथोपिया का मूल पौधा है कॉफ़ी कहाँ का। और आपका चाय कहाँ का मूल पौधा है? तो आपका जो है वो चीन का है। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। महाद्वीप और मरुस्थल। एशिया एशिया महाद्वीप में आपका जो है वो कौन आ जाएगा? आप यहाँ से देख सकते हो कि एशिया महाद्वीप में आपका जो आ जाएगा वो कौन आ जाएगा? तो एशिया महाद्वीप में आपका जो आ जाएगा वो कौन आ जाएगा? एशिया महाद्वीप में आपका जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? गोबी मरुस्थल हो जाएगा। उसके बाद अफ्रीका। अफ्रीका में आपका जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? कालाहारी हो जाएगा। उसके बाद अटाकामा। अटाकामा जो आपका है वो आपका जो हो जाएगा वो दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। और आपका जो उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा वो मोजाबे हो जाएगा। मोजाबे जो आपका जो हो जाएगा, मोजाबे हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में आपका जो हो जाएगा। इसका मतलब है कि डी का एक होगा। तो डी का एक आपका जो है वो डी का एक यहाँ पर भी है, लेकिन ए वाला मिलाते हैं। ए वाला आपका ए का 4 होगा, तो ए का 4, इसका मतलब है कि सी इज द करेक्ट उत्तर आपका जो है वो हो जाएगा। सी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप ऑप्शन को मिला सकते हैं। अगला है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान। तो शुष्क रेगिस्तान मैंने आपको बताया कि अटाकामा है, जो कि दक्षिण पेरू और उत्तरी चिली के बॉर्डर पर स्थित है दक्षिण अमेरिका में। तो आपका जो है वो आ जाएगा वो अटाकामा इज द करेक्ट उत्तर आपका जो है वो। तकला माका मैंने आपको बताया था कि तकला माका
का विकास, एक मरुस्थल का विकास हो गया है। कहाँ हो गया है? आपका जो हो जाएगा टियानसेन और क्युनलुन दोनों आपका जो पर्वत है उन दोनों के बीच में एक मरुस्थल का विकास हो गया है। एक मरुस्थल का विकास हो गया है जो कि आपका जो है वो टकलामकम कहलाता है। सहारा मैंने आपको बता ही दिया, सोनरोन आपको जो मैंने बता ही दिया कि आपका जो है कि सोनरोन जो है आपका है यूएसए में। तो मैं चलिए हम इसको लिख ही देते हैं। आपका जो सहारा डेजर्ट है वो आपका कहाँ है? तो अब वो आपका अफ्रीका में, अफ्रीका में। सोनरोन जो आपका है, सोनरोन आपका कहाँ हो जाएगा? तो सोनरोन आपका जो हो जाएगा वो यूएसए में हो जाएगा। यूएसए में आपका सोनरोन जो आपका हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? यूएसए में आपका जो है वो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि तकलामकम कहाँ हो जाएगा, तो तकलामकम आपका जो है वो चीन में हो जाएगा। अटाकामा कहाँ हो जाएगा? तो अटाकामा आपका जो मैंने आपको बता ही दिया कि अटाकामा जो आपका जो है वो कहाँ हो जाएगा, तो वो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं बताना चाहता हूँ कि वो हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा, वो आपका जो हो जाएगा वो दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। तो कि इस तरह से आपका सहारा जो है वो अफ्रीका में हो जाएगा। सोनोरान आपका जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो अमेरिका में हो जाएगा। और तकलामकम जो है वो चाइना में हो जाएगा। अटाकामा आपका जो है वो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका नहीं, ओ सॉरी, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। अगला नंबर की निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सही सुमेलित ने सोनरोन जो आपका सोनोरैन जो आपका है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और आपका तकलामकम जो है वो चीन में है। और आपका गिब्सन, गिब्सन जो है वो आपका गिब्सन कहाँ है? तो गिब्सन मैंने आपको बताया था कि गिब्सन शुरू में ही मैंने पहले नंबर में क्वेश्चन में आपको बताया था कि गिब्सन जो आपका जो हो जाएगा, गिब्सन है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? कहाँ हो जाएगा आपका जो है वो AUSTRALIA ऑस्ट्रेलिया में आपका जो है वो हो जाएगा। और आपका कारकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में आपका जो हो जाएगा। काराकुम जो आपका जो है वो तुर्कमेनिस्तान में हो जाएगा। का टकलामकम जो है आपका जो है वो चीन में हो जाएगा। सोन मृत सागर झील स्थित है इजराइल व जॉर्डन के बीच, इजराइल व लेबनान के बीच, सीरिया व जॉर्डन के बीच, सीरिया व इजराइल के बीच। तो ध्यान रखिएगा, जो मृत सागर जो आपका जो झील है, मृत सागर जो आपका जो झील है, वो 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 सॉलिनिटी यानी लवणता के मामले में, मतलब खारे पानी के मामले में ये दूसरे नंबर पर आती है। लवणता यानी सॉलिनिटी। यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा आप देखिएगा, लवणता कैसे मापा जाता है? प्रति हजार, प्रति प्रति हजार जल, प्रति प्रति हजार जल में घुले लवणों की मात्रा, लवणों की मात्रा से निकाला जाता है। और सबसे खारा पानी के मामले में सबसे बड़ा जो झील है वो कौन है आपका जो है? सबसे 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 ज़्यादा सबसे ज़्यादा खारे पानी के झील के मामले में पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा झील आपका है बॉन झील, जो आपका कहाँ है? ध्यान रखिएगा, तुर्की में है। तुर्की में है, जिसमें जिसमें लगभग 330 ग्राम जल
330 ग्राम जल आपका जो है 330 ग्राम लवणता पाई जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर में कौन है आपका? दूसरा दूसरा में आपका है जो है वो जो है मृत सागर। मृत सागर है जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर स्थित है। और तीसरा नंबर में आपका जो ग्रेट सॉल्ट लेक है, क्या है? ग्रेट सॉल्ट लेक है जिसमें जिसमें 220 प्रति ग्राम है। और ये आपका कितना है? 238 ग्राम आपका जो है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा कि मृत सागर झील स्थित है इजराइल और जॉर्डन के बीच है, जो कि खारे पानी के मामले में दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर आपका जो हो जाती है वो कौन हो जाती है? बॉन झील हो जाती है, जो कि तुर्की में स्थित है, जिसमें 330 ग्राम सॉल्टनेटी है। और दूसरा पर है मृत सागर, जो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। तीसरा आपका ग्रेट सॉल्ट है, जिसमें जो आपका कहाँ है? तो ग्रेट सॉल्ट आपका यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि 220 ग्राम सॉल्टनेटी आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है टोबा झील स्थित है। अगला हमारा है कि टोबा झील आपका है क्रेटर झील, हिमानी झील, अनूप झील, विवरणिक झील। तो टोबा झील जो आपका है वो आपका जो है जिस तरह से आपका जो होती है ना, वो क्या उसको बोलते हैं? टीटीकाका झील। तो उसी तरह से आपका जो है वो ये भी आपका जो उसी तरह से आपका ये भी है। टीटीकाका झील जो है बिल्कुल इसी तरह से है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो टोबा झील जो आपका है वो एक तरह से क्रेटर का निर्माण करती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से वो रहती है और कुछ ये इस तरह से रहती है आपका जो रहती है। और इसमें जो आपका रहती है वो क्या रहती है? पानी जम जाती है, कुछ इस तरह से आपका जो है वो पानी जम जाती है। ये आपका क्रेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रेटर कहलाती है। मुंह के ऊपर जब जल भराव हो जाती है तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं। तो आपका क्रेटर इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो विश्व की विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है? आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बोलगा झील मैंने आपको अभी बताया था कि बोलगा झील आपका कहाँ है। तो आपका जो है कि बोलगा झील आपका जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? बोलगा झील आपका हो जाएगा तुर्की में हो जाएगा। बोलगा झील कहाँ हो जाएगा? तुर्की में। विक्टोरिया झील आपका कहाँ है? तो विक्टोरिया झील आपका जो है वो विक्टोरिया झील कहाँ है? आप ध्यान दीजिएगा, विक्टोरिया झील आपका AFRICA अफ्रीका में है। जैसमंद झील आपका कहाँ है? तो जैसमंद झील आपका जो है वो राजस्थान में है। तो जैसमंद झील आपका कहाँ है? राजस्थान में है। बोल्टा झील आपका कहाँ है? तो ये जो बोल्टा झील है वो अफ्रीका के घाना देश में है। कहाँ है? अफ्रीका के अफ्रीका के घाना देश में है। अफ्रीका के अफ्रीका के घाना देश में है। तो आप इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अफ्रीका के घाना देश में है। तो ये बोल्टा झील है जो कि आपका बोल्गा जो बॉन झील है वो एक प्राकृतिक है, जो कि आपका कहाँ है? तुर्की में है। कहाँ है? आपका जो है वो तुर्की में है। और विक्टोरिया झील आपका कहाँ है? तो विक्टोरिया झील आपका अफ्रीका में है।
जयसमांत झील आपका कहाँ है? तो राजस्थान में। वोल्टा झील जो है अफ्रीका के घाना देश में है। फटाफट मुझे एक क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि भारत का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है? भारत का सबसे सबसे बड़ी भारत का सबसे बड़ी मानव निर्मित मानव निर्मित झील आपका जो है, मानव निर्मित झील जो है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा गोविंद गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद गोविंद बल्लभ गोविंद बल्लभ पंत गोविंद बल्लभ पंत सागर आपका जो होगा वो करेक्ट उत्तर आपका आपका हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर आपका जो, आपको तो पता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जिसके पीछे आपका जो है किसके पीछे है? आपका रिहंद बांध के पीछे पड़ती है। आपका कहाँ पड़ती है? आपका पड़ती है जगह के यूपी। आपका जो है यूपी के सोनभद्र, यूपी के यूपी के सोनभद्र यूपी के सोनभद्र जिले में ये पड़ती है। और सोनभद्र जिला यूपी का एक ऐसा जिला है जो कि आपका जो है वो चार चार राज्यों के साथ वो सीमा बनाती है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहा था कि अराल सागर झील कौन से देशों के मध्य में स्थित है? अराल सागर जो अराल सागर जो आपका है वो कौन से देशों के साथ अराल सागर जो आपका कौन से देशों के अराल सागर झील कौन से देशों के मध्य स्थित है? तो अराल सागर जो है आपका जो है वो अराल सागर की अगर हम बात करें तो अराल सागर में आपका जो है वो अरल सागर में जो आपका है वो दो आपका जो है जाकर के नदियाँ गिरती है। कौन गिरती है? आमू दरिया जो है और आपका सिर दरिया। आमू दरिया और आपका जो है वो सिर सिर दरिया जाकर के है जो क्या करती है? नदियाँ उसमें गिरती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो है वो आपका जो है अरल सागर में कौन सी नदियाँ जाकर के आपका जो गिरती है? तो अरल सागर में दो नदियाँ जाकर गिरती है, एक तो आमू आमू दरिया और दूसरा सीरी दरिया। नदियाँ जाकर आपस में गिरती है। और अरल सागर जो आपका है वो कहाँ है? तो अरल सागर आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि बालकस झील जो तांबा खान हेतु प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में बालकस झील है जो कि तांबा खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और धीरे धीरे जो आपका जो है वो ये नदी धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। छोटा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि ये बालका से जो तांबा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और वो तांबा के लिए खनन होता है, इसलिए वो अति धीरे धीरे कम होता है। वेनेजुएला राष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध झील कौन सी है? वेनेजुएला राष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पाद हेतु कौन सी प्रसिद्ध झील है? आप राइट आंसर बताइएगा। तो आपका जो है कि वेनेजुएला में प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो वेनेजुएला आपका कहाँ पड़ती है? तो वेनेजुएला आपका जो है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। कुछ उसका जो आप मैप देखोगे तो आपका जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और वेनेजुएला का लोकेशन आप देखोगे तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे है। यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है मार कोयुबो।
क्या नाम है? माराकाइबो। माराकाइबो। माराकाइबो झील जो आपका जो है माराकाइबो, माराकाइबो झील है जो कि पेट्रोलियम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला राष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पाद हेतु प्रसिद्ध कौन सी झील है? तो आपका आपका जो है माराकाइबो झील, जो आपका करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा। तो माराकाइबो इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से कौन से देशों के मध्य सीमा नहीं लगाती है? कैस्पियन सागर झील निम्नलिखित में से कौन से देशों के मध्य स्थित नहीं है? तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे आपका जो है वो ये आपका जो कैस्पियन सागर के बारे में आप देखना चाहते हैं, सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो आपका जो है वो विश्व की विश्व की विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी खारे पानी का झील है। विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कैस्पियन विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कैस्पियन सागर है। अब इसको ध्यान रखिएगा कि विश्व के सबसे खारे पानी का झील आपका जो है वो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर का लोकेशन कुछ इस तरह से है, अगर आप देखना चाहते हो तो ये है। इधर आपका जो लगती है वो लगती है, कौन लगती है? इधर आपका जो लगती है वो कजाकिस्तान लगती है। कजाकिस्तान लगती है, और इधर आपका जो लगती है वो तुर्कमेनिस्तान लगती है। तुर्कमेनी तुर्कमेनिस्तान लगती है कैस्पियन सागर में। इधर आपका लगती है ईरान लगती है, ईरान लगती है, और इधर आपका लगती है अजरबैजान लगती है। कौन लगती है? अजरबैजान। अजरबैजान लगती है, और इधर आपका लगती है, कौन लगती है? रूस लगती है। तो ये 5 देशों के साथ सीमा लगाती है। इधर आपका कैस्पियन सागर में रूस लगाती है, उधर आपका लगाती है तुर्कमेनिस्तान लगाती है, ईरान लगती है, और अजरबैजान लगती है, उधर रूस लगाती है। चीन नहीं लगाती है। तो अब इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें 2 नदियाँ आकर इस तरह से गिरती है यूरोप के। एक तो आपका जो लगाती है यूराल नदी लगाती है, यूराल नदी निकालती है, और दूसरा आपका जो लगाती है वो वोल्गा नदी लगाती है, वोल्गा नदी लगाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चीन के साथ ही सीमा नहीं लगाती है, तो चीन इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर है कि विक्टोरिया झील कौन से देशों के मध्य स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है वह आपका जो विक्टोरिया झील निम्न में से किस देश के साथ स्थित है? तो ये आपको बता दूं कि विक्टोरिया झील जो आपका है वो अफ्रीका का सबसे बड़ी झील मानी जाती है भी आपका जो है। विक्टोरिया झील का लोकेशन कुछ इस तरह से आपका जो है, ये आपका विक्टोरिया जी ये आपका है। और यहाँ यहाँ से आपका जो गुजरती है वो कौन सी रेखा गुजरती है? आपका विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा गुजरती है। और यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो कौन निकलती है? आपका जो यहाँ पे आपका जो है वो विक्टोरिया झील है। ई ई विक्टोरिया झील जो है यहाँ से आपका दो तीन आपका जो है वो नदी निकलती है। यहाँ से आपका जो है वो सफ़ेद वाइट नाइल निकलती है, और यहाँ से आपका इथोपिया के तानसेन से यहाँ निकलती है, और उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर ये मिल जाती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और विक्टोरिया झील के बारे में बता दूं कि 3 देशों के साथ आपका जो है वो सीमा लगाती है। विक्टोरिया झील जो है वो 3 देशों के साथ लगाती है। आप याद रखिएगा, के यू। के से आपका जो हो जाएगा, के से आपका हो जाएगा केन्या,
केन्या, और टी से आपका जो हो जाएगा वो तंजानिया, और यू से आपका हो जाएगा युगांडा। यू से आपका हो जाएगा युगांडा हो जाएगा। तो आपका विक्टोरिया झील कौन से देशों के मध्य स्थित है? तो आपका तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों देश के साथ सीमा लगाती है, और इसमें से दो नदी मिलती निकलती है। एक तो निकलती है ब्लू नाइल और दूसरा वाइट नाइल, जो कि इथोपिया के तानसेन से निकलती है, और ये आगे जाके उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती है। और ये तीन देशों के साथ सीमा लगाती है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। के टू आप युद्ध याद रखिएगा तो आपको हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संबंध टोबा झील जो आपका जो है, टोबा झील का संबंध कौन से देश से है? तो टोबा झील आप ध्यान रखिए कि टोबा झील जो है आपका कहाँ पड़ती है? आपका इंडोनेशिया में पड़ती है। टोबा झील जो है आपका इंडोनेशिया में पड़ती है। एंड ये आपका जो है आयर झील जो है आप ऑस्ट्रेलिया का आयर झील जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी झील है, और इसका लोएस्ट पॉइंट मतलब निम्नतम बिंदु भी उसका कहा जाता है। उसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? निम्नतम बिंदु कहा था। ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु आपका जो है आयर झील कहलाता है। आयर आयर झील आयर झील कहलाती है। और भारत में तो कई सारे हैं। इथियोपिया का आपको पता है कि तानसेन झील आपका जो है वो कहलाती है, जो कि इथियोपिया में मौजूद है, जिससे निकलती है आपका ब्लू नाइल निकलती है। अब देखिए विश्व में सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन है? तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि विश्व विश्व का सबसे विश्व का सबसे अधिक विश्व का सबसे अधिक सक्रिय 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 ज्वाला ज्वालामुखी वाला देश कौन कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका जो कहलाती है कौन कहलाती है? इंडोनेशिया आपका कहलाती है। तो इंडोनेशिया इज द करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे कि ग्रेट लेक्स में कौन से झील सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट लेक जो है वो उंगली नुमा आपका जो पाई जाती है, जिसे आप देख लीजिए। इसका आकार कुछ इस तरह से आपका जो है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो आपका कुछ इस तरह से रहती है। इस तरह से आपका जो रहती है, इस तरह से आपका जो रहती है, ये मिला हुआ रहती है आपका जो है कि कुछ इस तरह से आपका जो मिला हुआ रहती है, ये आपका जो है वो मिला हुआ रहती है। और यहाँ पे आपका जो ये जो आपका कहलाती है, वो कहलाती है आपका सुपीरियर झील। सुपीरियर 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 झील आपका जो कहलाती है। और ये नीचे वाला जो आपका कहलाती है मिशिगन झील आपका कहलाती है। इसको हम लोग कहते हैं मिशिगन झील। मिशिगन मिशिगन झील कहलाती है। ऊपर वाला ह्यूरेन झील आपका कहलाती है। ये जो आपका कहलाती है वो ह्यूरेन झील कहलाती है। ह्यूरेन झील कहलाती है। आपका जो कहलाती है ये जो ईरी झील कहलाती है। ईरी झील कहलाती है। और ये आपका जो ओंटारियो झील आपका कहलाती है। ओंटारियो ओंटारियो झील कहलाती है। तो 5 झील आप ध्यान रखिएगा क्रम से। सबसे पहला तो आपका सुपीरियर झील, फिर मिशिगन झील, फिर ह्यूरेन झील, फिर ईरी झील, फिर ओंटारियो झील। और इधर से एक नदी आकर मिलती है निकलती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट लॉरेंस झील। क्या कहते हैं?
सेंट सेंट लॉरेंस झील कहते हैं। तो आपका कौन हो जाएगा? सुपीरियर झील आपका है ये, मिशिगन झील है ये, ह्यूरेन झील है ये, ईरी झील है ये, ओंटारियो झील है ये, सेंट लॉरेंस नदी वहां से आकर मिलती है। तो आपका ग्रेट बियर झील जो है वो आपका जो नहीं है, ये आपका जो है वो कैनेडियन कैनेडियन शील्ड है। तो आपका करेक्ट उत्तर उत्तर हो जाएगा कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड के बारे में अगर हम बात, कैनेडियन ये जो ग्रेट बियर झील है वो आपका वो कैनेडियन शील्ड है। कैनेडियन कैनेडियन शील्ड है। कैनेडियन शील्ड के बारे में अगर मैं बताना अगर आपको चाहता हूँ तो ग्रेट शील्ड के अगर बात करें तो ग्रेट शील्ड जो आपका जो है वो ग्रेट शील्ड जो है वो कैनेडियन कैनेडियन झील है। और ये जो आपका जो पड़ जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ग्रेट शील्ड जो आपका जो है वो सबसे पहले जो आपका पार्ट है ग्रेट बियर लेक लेक ग्रेट लेक ग्रेट बियर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका जो पाया जाता है वो पाया जाता है भालू, इसलिए लेक ग्रेट बियर उसको बोलते हैं। दूसरा आपका पाया जाता है लेक ग्रेट स्लेब। लेक ग्रेट आपका जो है वो स्लेब यहाँ से निकलती है, मैकेंजी नदी निकलती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। लेक अथावास्का अथा अथवा अधसा लेक अथावास्का जो पड़ती है, और उसका जो आपका जो यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो आपका जो पड़ती है वो कौन सा पड़ती है? लेक रेंडियर। लेक आपका जो है वो रेंडियर, लेक रेंडियर। और दूसरा आपका जो है वो उसको बोलते हैं लेक विनीपेग। लेक विनी लेक विनीपेग जो है, लेक विनीपेग जो है आपका जो है वो उसके पहले जो आपका पता है रेड रेंडियर पाया जाता है। तो लेक विनीपेग के बारे में बता दूं कि कनाडा में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होती है, कनाडा में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन है। तो यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है विनीपेग शहर। क्या नाम है? विनीपेग शहर शहर मौजूद है। और इसको विश्व का गेहूं मंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का गेहूं मंडी कहा जाता है, मंडी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पांच को जो आपका कौन कौन है, तो आप शुरू से देख लीजिए। लेक ग्रेट बियर है, लेक ग्रेट स्लेव है, लेक लेक अथवास्का है, लेक रेंडियर है, लेक विनीपेग है जो लेक विनीपेग के पास में विनीपेग शहर मौजूद है। शहर बसा हुआ है जो कि विश्व के गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन कौन था कि ग्रेट लेक्स में कौन सी झील नहीं मौजूद है? तो आपका ग्रेट बियर झील जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है वो आपका बैकाल झील है। टीटीकाका झील टीटीकाका झील टीटीकाका झील जो आपके बारे में आप जानते हो कि टीटीकाका झील जो आपका विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। विश्व की सबसे ये टीटीकाका झील के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य जिले जो कि पेरू और बोलिविया की बॉर्डर पर मौजूद है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होती है। मुलाकात होगी ओ सॉरी मुलाकात हुई किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के इसका जो पीडीएफ है मैं वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप चाहो तो इसको आप डाउनलोड करके आप